नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी हो गया है। काफ़ी विद्यार्थियों का सवाल है कि 11th में एडमिशन कब से शुरू होगा, 11th में एडमिशन कराने का क्या प्रक्रिया है, कैसे एडमिशन होगा, कब से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा, सारा जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना रुपया लगेगा, A to Z जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे इस वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो बाद में पछताओगे और बाद में कमेंट करोगे कि सर कितना रुपया लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कब से ऑनलाइन शुरू होगा 11th एडमिशन के लिए। तो बाद में कमेंट करके कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको सारा जानकारी देने जा रहा हूं, ठीक ना। तो ध्यान से आपको देखना है वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 11th का एडमिशन कब से शुरू होगा। 11th में एडमिशन के लिए ऑनलाइन करना पड़ता है। सबसे पहले ऑनलाइन होगा 11th एडमिशन के लिए। जब तक ऑनलाइन नहीं होगा तब तक एडमिशन नहीं होगा, ठीक ना। तो पहले ऑनलाइन आवेदन शुरू होता है। तो ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा, तो यहाँ देखिए, अभी तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन मैं आपको पिछले साल का दिखा रहा हूँ कि 11वीं में नामांकन के लिए ऑनलाइन जो है 24 अप्रैल से शुरू हुआ था, पिछले साल 2025 में। तो इस साल भी 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच जो है नामांकन शुरू हो जाएगा। इस साल भी हो सकता है इससे पहले भी शुरू हो जाए, लेकिन आपका अप्रैल माह में जो है 15 अप्रैल के बाद ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा 11th एडमिशन के लिए, यानी कि 11वीं में नामांकन के लिए। आप लोग जो है इस साल एडमिशन कराएंगे 2026 में, तो आपका सत्र होगा 2026 से 28। क्या होगा, 2026 से 28 आपका सत्र होगा, जो कि 15 अप्रैल के बाद से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो सकता है। नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो हम वीडियो बना के आपको बता ही देंगे, ठीक है ना। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि 11वीं में नामांकन के लिए पहले ऑनलाइन आवेदन होता है। ऑनलाइन आवेदन जो है 15 अप्रैल के बाद से आपका शुरू हो सकता है, क्योंकि पिछले साल 24 अप्रैल को शुरू हुआ था, जो कि 3 मई 2025 तक ऑनलाइन हुआ था। तो ऑनलाइन जो होता है OFSS के माध्यम से ऑनलाइन होता है, इस वेबसाइट पे ऑनलाइन होता है। और ऑनलाइन होने के बाद फिर बिहार बोर्ड मेरिट लिस्ट जारी करता है। 3 मेरिट लिस्ट जारी करता है, या कह सकते हैं 3 गो सूची जारी करता है। सूची भी कह सकते हैं या मेरिट लिस्ट भी कह सकते हैं। 3 गो लिस्ट जारी करता है, ठीक ना। तीनों लिस्ट में से जिसका जिसका लिस्ट में नाम आएगा, देखिए सबसे पहले फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी करता है ऑनलाइन आवेदन होने के बाद, ठीक है ना। अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो आपका जिस स्कूल में सिलेक्शन होगा इस स्कूल में जाके आपको एडमिशन कराना होगा, ठीक है ना। फिर आएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट। हो सकता है किसी कारणवश किसी भी विद्यार्थी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो सेकेंड में आएगा। फिर आपका जिस स्कूल में सिलेक्शन होगा उस स्कूल में जाके आपको फिर एडमिशन कराना होगा ऑफलाइन स्कूल में जाके, जो स्कूल आपको आवंटित किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मान लीजिए किसी का सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आया तो थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो आपका जिस स्कूल में सिलेक्शन होगा उस स्कूल में जाके एडमिशन कराना है। तो 3 प्रकार का लिस्ट आता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब होता है क्या है कि किसी किसी का तीनों मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो उसका स्पॉट एडमिशन होता है, मतलब डायरेक्ट एडमिशन वो बाद में होता है। पहले तीनों मेरिट लिस्ट वाला का एडमिशन हो जाता है, उसके बाद स्पॉट एडमिशन शुरू होता है। बहुत विद्यार्थी का जैसे कि ऑनलाइन ही नहीं कर सकता है, किसी कारणवश छूट जाता है, तो वह स्पॉट एडमिशन करा सकता है, ठीक है ना, बाद में। लेकिन पहले तीनों मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है ना। उसके बाद जब तीनों मेरिट लिस्ट में जिसका नाम नहीं आता है तो उसका भी स्पॉट एडमिशन होता है। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन कब होगा, तो हम बता दें कि पिछले साल 24 अप्रैल से शुरू हुआ था, इस साल भी 15 अप्रैल के बाद जो है शुरू हो सकता है, 15 अप्रैल के बाद, ठीक ना। तो चैनल को इसलिए बोले थे सब्सक्राइब करके रखना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो हम वीडियो बना देंगे। तो याद रखना 15 अप्रैल के बाद ऑनलाइन आवेदन शुरू हो सकता है। OFSS के वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन आवेदन करना होता है,
है, या आप खुद से कर सकते हैं या जो ऑनलाइन करते हैं उससे भी करवा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, किसी भी मेरिट लिस्ट में, चाहे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए या सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए या थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, उसके बाद जो आपका लिस्ट में नाम आएगा, इंटीमेशन लेटर उसको कहते हैं। और उसी इंटीमेशन लेटर में आपका स्कूल का नाम लिखा हुआ रहेगा जिस स्कूल में आपको सेलेक्ट किया जाएगा। फिर वो इंटीमेशन लेटर को आप लोग ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से, उसका प्रिंट निकलवाएंगे जब आपका स्कूल में सिलेक्शन हो जाएगा तो, और उस स्कूल में जाना होगा जहां आपका उसमें सिलेक्शन किया जाएगा, जो स्कूल आपको उसमें लिखा रहेगा कि इस स्कूल में जाकर आपको एडमिशन कराना है। तो उस स्कूल में जब एडमिशन कराने जाइएगा तो इंटीमेशन लेटर लेके जाना है, फिर आपका मार्कशीट लेके जाना है, और 10th का SLC लेके जाना है ओरिजिनल। एडमिशन फॉर्म तो स्कूल से ही मिलेगा जहां आप एडमिशन कराए जाएंगे। उसके बाद आधार कार्ड का फोटोकॉपी, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, आवासीय प्रमाण पत्र भी लगेगा, जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा, आय प्रमाण पत्र भी लगेगा, यह सब डॉक्यूमेंट लगेगा। लेकिन ऑनलाइन जब शुरू होगा, ऑनलाइन कराते वक्त कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, सिर्फ आपका 10th का एडमिट कार्ड लगता है। क्योंकि 10th के एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर, रोल कोड रहता है, उसको डालते ही आपका सारा चार्ट उसमें खुल जाएगा, मार्कशीट वगैरह सारा चीज़ उसमें खुल जाएगा, मार्क वगैरह। तो ऑनलाइन जब शुरू होगा 15 अप्रैल के बाद, उसमें आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, सिर्फ रोल नंबर, रोल कोड लगता है, आधार कार्ड लगता है और कुछ नहीं लगता है। ठीक ना। ऑनलाइन कराने में याद रखिएगा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, ठीक ना। जब ऑनलाइन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगा, जब आप स्कूल में जाएंगे एडमिशन कराने, तब आपको पैसा लगेगा, तब आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक ना। अभी जब ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन कराते वक्त आपका एक भी डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाएगा। ठीक ना। क्योंकि जब आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा उसके तब तक में आपका मार्कशीट भी आपको स्कूल में मिल जाएगा, SLC वगैरह भी। ठीक ना। तो ऑनलाइन जो होगा, ऑनलाइन कराते समय एक भी डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाएगा, याद रखिएगा। और जब ऑनलाइन कराइएगा तो उसका चार्ज लगता है 350 रुपया ऑनलाइन कराने का सिर्फ। और ऑनलाइन कराने के समय आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा, सिर्फ आधार कार्ड मांगेगा और आपका रोल कोड, रोल नंबर 10th का मांगेगा। ठीक ना। बस इतना ही। जब ऑनलाइन हो जाएगा, जब आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, इंटीमेशन लेटर आ जाएगा, उसके बाद आपको यह सब डॉक्यूमेंट लगेगा। जब स्कूल में आप एडमिशन कराने जाएंगे तब ये सब डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत विद्यार्थी के माइंड में रहता है कि मार्कशीट तो मिला ही नहीं है तो कहाँ से देंगे, तो मार्कशीट नहीं मांगेगा, ऑनलाइन कराते समय नहीं मांगेगा। जब आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा उसके बाद जब आप स्कूल में जाएंगे एडमिशन कराने, तब आपसे यह सब डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना। अभी फिलहाल आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा ऑनलाइन कराते समय। ठीक है ना। और जब आपका ऑनलाइन हो जाएगा उसके बाद तो आपको स्कूल में मार्कशीट वगैरह भी मिल जाएगा अप्रैल महीना के लास्ट तक में, अप्रैल महीना के लास्ट तक में ही मार्कशीट मिल जाएगा, याद रखिएगा। ठीक ना। अब बात करते हैं कि रुपया कितना लगेगा। देखिए, जब आप ऑनलाइन कराइएगा तो तभी आपसे 350 रुपया लिया जाएगा ऑनलाइन शुल्क। ये बिहार बोर्ड लेगा 350, फिर 50 रुपया लेगा ऑनलाइन करने वाला भी, मतलब 400 रुपया लग सकता है। उसके बाद देखिए, जब आप इंटीमेशन लेटर आपका आ जाएगा, यानी कि लिस्ट में नाम आ जाएगा, तब जब आप स्कूल में एडमिशन कराने जाएंगे तो ये सब तो डॉक्यूमेंट लगेगा ही, और आपसे पैसा भी मांगेगा, एडमिशन चार्ज। कोई 1200 रुपया लेगा, ठीक ना, कोई 700 रुपया लेगा। मतलब सभी स्कूल में अलग अलग फीस रहता है। किसी स्कूल में आपसे 1500 रुपया भी मांगा जाएगा। ठीक ना। मतलब वो अलग चार्ज लेता है ऑफलाइन। ठीक ना। डॉक्यूमेंट तो मांगेगा ही एडमिशन कराने का, मतलब रुपया भी लेगा, कहीं 1000 रुपया भी मांगेगा, कहीं आपसे 1200 रुपया भी मांगेगा, कहीं 700 रुपया भी मांगेगा, कहीं 800 रुपया भी। ठीक ना। वो स्कूल पे डिपेंड करता है, स्कूल वाला जितना रुपया ले सकता है। लेकिन ऑनलाइन जो कराइएगा 15 अप्रैल के बाद जो आपका ऑनलाइन शुरू होगा, उसमें आपको 350 रुपया पे करना होगा बिहार बोर्ड को, और जिससे ऑनलाइन करवाइएगा वो भी तो 50 रुपया लेगा, मतलब 400 रुपया आपका खर्च है। तो याद रखिएगा 15 अप्रैल के बाद आपका ऑनलाइन शुरू होगा। ठीक ना। नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको बता देंगे, वीडियो बना देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऑनलाइन कराते समय आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा 15 अप्रैल के बाद जब ऑनलाइन होगा।
तो आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। 10 दिन 12 दिन ऑनलाइन होगा। उसके बाद जब आपका लिस्ट आएगा, सूची आएगा, मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें नाम आएगा, उसके बाद जब जिस स्कूल में आपका सिलेक्शन होगा उस स्कूल में जाइएगा एडमिशन कराने, तब आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा और 1200, 1300, 1500 रुपया भी मांगा जाएगा आपसे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आज आप समझ गए होंगे कि 11th एडमिशन का प्रोसेस क्या है। मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया, सारा प्रोसेस एक ही वीडियो में, ठीक है ना। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस वीडियो को, यदि आप पूरा देखे होंगे तो याद रखिएगा कि ऑनलाइन आपका 15 अप्रैल के बाद से शुरू हो सकता है, ठीक ना। उसके बाद आपका सूची जारी होगा। मैं एक ही बात को दोहरा के इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके माइंड में घुस जाए, भेजा में घुस जाए, क्योंकि बहुत विद्यार्थियों का भेजा जो है ना कमज़ोर होता है, ठीक ना। तो भेजा में आपके भेजा में घुस जाए, इसलिए मैं बार बार एक ही चीज़ को बोलता हूँ, ठीक। तो वीडियो को एंड करता हूँ।